सुबह सुबह का वक्त था। विमला डाइनिंग टेबल पर बैठी अपनी बहू मीनू को आवाज लगाती है और बोलती है, अरे बहू, नाश्ता लेकर आएगी आज या नहीं? कितनी देर लगाएगी? सुबह से उठ के लगी हुई है और अभी तक तेरा नाश्ता तैयार नहीं हुआ है। विमला इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर विमला का पति हरि और बेटा सचिन भी आ जाते हैं और वो दोनों बोलते हैं, अरे क्या हो गया? अरे क्यों चिल्ला रही हो? अब बहू ने खाना नहीं दिया क्या? अरे तुम जैसों को तो कोई देगा भी नहीं। अरे मेरा मतलब है, क्या हुआ? अब बहू कहाँ है? और खाना बना नहीं क्या? अरे क्या पता सुबह से कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही है जो इसकी अभी तक पकी ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं माँ, हो सकता है कुछ अच्छा बना रही हो, इसलिए समय लग रहा है। उसे आराम से ना बनाने दो। अरे जब खाना आएगा तो मिल ही जाएगा, और वैसे भी क्या ही हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कर लेंगे तो। अरे सही कह रहा है मेरा बेटा। अरे थोड़ा इंतजार करो। अरे खामखा चिल्लाए जा रही हो, गला फाड़ फाड़ कर। भैंस कहीं की। अरे कौन ये भैंस बोल रहा है पीछे से? अरे मैं नहीं कह रहा, पता नहीं कौन बोल देता है मेरी आवाज में। मैंने नहीं कहा कुछ भी। सभी लोग बाहर ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मीनू अपने हाथ में गर्मा गर्म नाश्ता लिए आती है और टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर सचिन बोलता है, ये क्या बना दिया तुमने? पराठा बना है। चावल दिख रहे हैं क्या आपको ये? अरे पराठे हैं, मुझे पता है। अरे इनको देख के ऐसे क्यों लग रहा है कि अलग अलग है? अलग अलग बनाए हैं तो अलग अलग ही दिखेंगे ना। मैंने आज 5 तरह के पराठे बनाए हैं। एक तरीके का पराठा बनाने में तो तुझे नानी याद आ जाती है, और आज तो 5 तरीके के पराठे बना रही है। वो भी किस खुशी में बना रही है, ये तो बता दे। पहले जब मैं आलू का पराठा बनाने लगी तो मुझे याद आया कि ससुर जी को तो आलू के पराठे पसंद ही नहीं है। फिर मैंने उनके लिए गोभी का पराठा बना दिया। फिर गोभी का पराठा बनाने लगी, और जब मैं गोभी के पराठे बना रही थी तब मुझे याद आया कि इनको तो ये पसंद ही नहीं है। फिर मैंने इनके लिए प्याज के पराठे बना दिए, और फिर जब मैं इनके लिए प्याज के पराठे बना रही थी तब फिर मुझे याद आया कि सासू माँ को नहीं पसंद। फिर मैंने उनके लिए मूली के पराठे बना दिए, और फिर जब मैं मूली के पराठे बना रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे तो इनमें से कोई से भी नहीं पसंद। इसलिए फिर मैंने खुद के लिए पनीर के पराठे बना लिए। तो बस ऐसे बन गए 5 पराठे। अरे बहू, एक सांस में कितना बोलेगी? अरे सांस ले ले, वरना तेरी सास तो यही चाहती है कि तेरी सांस रुक जाए और तू उसकी सासू माँ के पास ऊपर पहुँच जाए। अरे शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, सांस ले ले। अरे इतनी एनर्जी है तेरे अंदर तो कहीं और लगा लियो। अभी बोलने में मत लगा, हम समझ गए। अब आप सब खाइए और बताइए कैसा बना है। मीनू के कहने पर सभी लोग अपनी अपनी पसंद का पराठा उठाकर खाने लगते हैं और सभी को पराठा खाकर बहुत मजा आता है। एक एक पराठा खाने के बाद उनका और पराठे खाने का मन होता है। तभी सचिन बोलता है, अरे यार मैं तुम्हारा क्या करूँ? बताओ क्या करूँ मैं तुम्हारा? पराठे बनाए अच्छी बात है, 5 तरह के बनाए और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2-2 बना लेती। एक में कौन सा पेट भरता है हमारा? यार तुम भी ना थोड़ी अजीब हो मुझे लगता है। एक तो तुम्हारे कारण ना पेट नहीं भरा हमारा। अरे बेटी, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाई हो, लेकिन इतना ही क्यों बनाई हो? अरे मेरा मतलब है, इतना खाकर मेरा पेट नहीं भरा। अरे इससे ज्यादा तो मेरे दांत में चिपक जाता है, पेट कैसे भरेगा? पता नहीं बहू, तेरे काम ही ऐसे होते हैं। क्या करती है, कैसे करती है, कुछ पता ही नहीं चलता। अब इन 5 पराठों से ना तो किसी का पेट भरा हुआ है और ना ही खाली रह गया। मैं अभी आप सबके लिए पराठे बना देती हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाइए। अरे तेरी थोड़ी सी देर ना 1.5 घंटे से कम नहीं होगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कल बना दियो, कल खा लेंगे। अभी तो अब काम चला लेंगे। हाँ पापा सही कह रहे हैं। तुम ना कल बना देना दोबारा से, हम कल खा के बताएंगे। ठीक है, जैसा आप सब कहें। मैं कल आप सबके लिए ना 5 तरीके के पराठे बना दूंगी। ऐसे ही बातें करते हुए सभी लोग नाश्ता खत्म करते हैं, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अगले दिन मीनू फिर से सुबह सभी के लिए 5 तरह के पराठे बनाती है, लेकिन आज के 5 पराठे कल के बने हुए पराठों से बिल्कुल अलग थे। इसे देखकर सचिन बोलता है, कल हमने तुमसे क्या कहा था? जो पराठे कल तुमने बनाए थे वही आज भी बनाना है। ये कौन से तरीके के पराठे बना के ले आई तुम? मुझे लगा कल आप लोगों का पराठे खाकर मन भर गया होगा, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग करूं। इसीलिए इस बार जो मैंने पराठे बनाए हैं वो 5 तरह के बिल्कुल अलग हैं। ये पहला है कॉर्न पराठा, और दूसरा है चीज पराठा, और तीसरा है मटर पराठा, और ये चौथा दाल पराठा, और 5वां है कैप्सिकम पराठा। हाय हाय बहू, क्या बोले जा रही है?
मेरा तो सुन के ही उल्टी जैसा मन हो गया है। पता नहीं किस चीज के पराठे बनाए हैं तूने ये। अरे सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे भाई मैं तो सारे पराठों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा खाऊंगा और खाकर बताऊंगा कैसा बना है। हाँ पापा, मैं भी खाऊंगा। और वैसे भी आज से पहले ना ऐसे पराठे ना तो मैंने देखे हैं ना सुने हैं, तो थोड़ा खाकर देखो। कुछ एक्साइटेड लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है। एक बार खाकर देख ही लेता हूँ। आप खाकर तो देखिए, मुझे पक्का पता है आपको ये बहुत पसंद आएगा। मैंने हर पराठे के ना 4-4 टुकड़े कर रखे हैं। आप सभी एक एक टुकड़ा ले लीजिए और खाकर बताइए कैसे बने हैं। अरे आप भी पता नहीं किस नालायक की बातों में आ रहे हैं। अरे छोटे छोटे टुकड़े करके कोई चीज खाई जाती है क्या? क्यों नहीं खाते माँ जी? जब हम शादियों में जाते हैं तो वहाँ पर क्या हम एक ही चीज खाते हैं? हर चीज खाते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो बस थोड़ा थोड़ा खाओ। विमला साइमन गो बैक, विमला साइमन गो बैक। बहू तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे अरे ये मैं क्या भूल गया। मेरा मतलब है मैं बहू की बात से सहमत हूँ, ऐसा ही होता है। और वैसे भी माँ, अगर किसी भी चीज का स्वाद जानना है तो भरपेट खाने से नहीं पता चलता है। अरे ये थोड़ी है माँ, चीजें उठाओ खा लो एक बार में। अरे थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना तो ही स्वाद पता चलता है, पेट भरने से थोड़ी पता चलता है। माँ जी मैं बिल्कुल सही कहती हूँ। पता नहीं हमेशा आपको मेरी बातें गलत क्यों लगती हैं। और आज ही देख लो आप, ससुर जी और मेरे पति दोनों मेरी तरफ हैं। अरे सब तो तेरी तरफ होंगे ही ना, क्योंकि इस घर में तो गलत सिर्फ मैं ही हूँ ना। बहू जैसा दिल करे तो वैसा बना, जो खाना है तो वो खा। 5 तरीके के क्यों, 10 तरीके के पराठे बना और खा बैठ के, और इन लोगों को भी ठुसवा। विमला बड़ा सा मुंह बना लेती है और बाकी सभी लोग मीनू के बने हुए 5 तरीकों के अलग अलग पराठे का खूब स्वाद लेते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब विमला के घर में रोज रोज सुबह नाश्ते में 5 तरीके के ही पराठे बनने लगते। हरी और सचिन दोनों ही हर दिन अलग अलग तरीके के पराठे खाकर खूब मजे लेते, लेकिन विमला को रोज रोज नाश्ते में पराठे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे एक दिन जब मीनू रसोई में पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी वहाँ पर विमला पहुँच जाती है और बोलती है, क्या कर रही हो बहू? माँ जी वो मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। नहीं बनेंगे पराठे। पर क्यों माँ जी, क्या हो गया? पोहे बनेंगे, पोहे। सुना तूने? पोहे। चलो अब पोहे बनाने की तैयारी करो। पर माँ जी सबको पराठे खाने हैं नाश्ते में, और वो भी 5 तरीके के, तो फिर ये पोहे किस लिए? मैंने कहा ना कि रोज रोज पराठे खा के मेरा जी ही भर गया है इन पराठों से। आपका भर गया होगा, लेकिन सचिन जी और ससुर जी का नहीं भरा है ना, तो उनको तो खाने दीजिए। तू जो उन्हें रोज रोज 5 तरीके के पराठे बना के देती है ना, इसलिए वो दोनों बिगड़ रहे हैं। चुपचाप सबके लिए पोहा बना दे। अगर आज एक भी पराठा बन गया ना तो तू सोच लियो। इतना कहकर विमला रसोई से बाहर आती है और अब मीनू अपनी सास के कहे अनुसार सभी के लिए पोहा बना देती है। जैसे ही सभी लोग नाश्ते में पोहे को देखते हैं तो उनका बुरा सा मुंह बन जाता है और हरी कहता है, अरे मेरी आंखें खराब हो गई क्या है? ये क्या हो रहा है? मुझे पोहे क्यों दिख रहे हैं पराठों की जगह? अरे अरे ये तो सच में पोहे हैं। ये किसने बना दिए? अरे यार मेरा मूड खराब कर दिया फिर से। मैं क्या करूँ अपने मूड का? मैं यहाँ सोच के आया था यूनिक पराठा मिलेगा खाने को, और यहाँ आकर देखा तो बोरिंग सा पोहा है। ये कौन खाता है? माँ जी ने कहा था पोहे बनाने के लिए। उन्होंने कहा किसी के लिए पराठे नहीं बनेंगे, तो फिर मैंने पोहे बना दिए। अरे इसे ले जाओ यहाँ से यार, मेरा मूड खराब हो रहा है। मुझे नहीं खाना पोहा। अरे मैं भी बस चाय पीऊंगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे आप दोनों बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आज से पहले कभी आप लोगों ने नाश्ते में पोहा खाया ही नहीं है। हमेशा बस पराठे ही खाते आ रहे हैं, और अलग अलग 5 तरीके के, वो भी। अरे जब बहू इतना अच्छा नाश्ता बना सकती है तो क्यों नहीं बनाएगी, और क्यों नहीं हमें खिलाएगी? हमें अच्छा लगता है वही खाएंगे। ये पोहा ना तुम ही खाओ, तुम्हें ही मुबारक हो, हम नहीं खाएंगे। क्योंकि रोज पराठे खाने से बहुत सी बीमारियां होती है शरीर में। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं सारी चीजों का ध्यान रखती हूँ। हर मिर्च, मसाले, यहाँ तक कि पराठे पर तेल भी कम ही लगाती हूँ, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। देखा माँ, देखा आपने कितना ध्यान रखती है मीनू हमारा। और आपको पता नहीं क्या हो जाता है। अरे गंदा सा पोहा बनवा के रख दिया। अरे कौन खाता है ये? अरे किसी कुत्ते को भी जाके दूंगा ना, वो भी नहीं खाएगा। पता नहीं क्या करती हो आप, मूड खराब कर देती हो बार बार मेरा। ऊपर से आप लोग बार बार खराब करती रहती हो। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आज आपको पोहे के पराठे बनाकर खिला दूं। अरे बहू क्या तुम ये भी कर सकती हो? मतलब इस पोहे को पराठा बना सकती हो? अगर आपकी बहू बनाएगी तो बिल्कुल बन जाएगा। आप लोग खाना चाहते हैं तो बताओ। अरे अरे नेकी और पूछ पूछ। अरे जल्दी जाओ,
और बोरिंग से पोहे में ना जादू करो और जाकर पराठे बना के ले आओ इसके, मजा आएगा खाने में। सचिन की बात सुनकर मीनू जल्दी से टेबल पर बना बनाया रखा हुआ पोहा उठाती है और किचन में जाकर फटाफट से उस पोहे के पराठे बनाकर ले आती है, जिसके बाद गर्मा गर्म पराठे सचिन और हरी को खाने के लिए देती है। और दोनों जैसे ही पराठे का पहला निवाला तोड़कर मुंह में डालते हैं तो बोलते हैं, आहा, मजा आ गया सच में। अरे बोरिंग पोहे में क्या जादू किया तुमने, एकदम मस्त हो गया है, मजा आ रहा है खाने में। सच में बहू, बहुत ही अच्छा पराठा बना है। मुझे तो तुझसे यही उम्मीद थी, वरना तेरी सास से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। एक बार उम्मीद की थी तो ये हो गया, अब दूसरी बार उम्मीद करने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा मतलब है पराठे सच में बहुत ही अच्छे बने हैं। तुम तो बहुत ही अच्छी हो बहू। अरे तुम तो किसी का भी पराठा बना सकती हो, वो बात अलग है, सास की शक्ल पराठे जैसी है। अब तो मुझे किसी भी चीज का पराठा बनाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप लोग इतने मजे लेकर जो खाते हैं। वाह जी वाह, तीनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुमसे सादा पोहा खाया नहीं गया, लेकिन वही पोहा अगर पराठों में था तो तुमने खा लिया। आखिरकार था तो पोहा ही ना। माँ जी, पराठे लवर की फीलिंग आप नहीं समझोगी। पराठा तो पराठा होता है, पोहा उसकी नकल कभी नहीं कर सकता। अरे माँ बिल्कुल सही कह रही है ये। अरे इसके हाथों में ना जादू है, जादू। और अगर ये पराठे पे हाथ घुमा दे, आहा, क्या स्वादिष्ट लाजवाब पराठे बनते हैं ना, क्या ही बताऊं। इस तरह सभी लोग आज पोहे के पराठे का मजा लेते हैं और मजे से खाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। हर दिन नाश्ते में कुछ न कुछ अलग बनवाने की कोशिश में विमला लगी रहती, लेकिन हरि और सचिन दोनों ही बस मीनू के हाथ के बने हुए 5 तरीके के अलग अलग पराठे ही खाते। ऐसे एक दिन विमला अपनी बहू से बोलती है, बहू तू एक बात बता, तुझे ये रोज रोज 5 तरीके के पराठे बनाने में झंझट नहीं लगता क्या? हर पराठे के लिए थोड़ा थोड़ा सामान तैयार करती है। झंझट तो लगता है माँ जी, लेकिन क्या करूँ, अब सबको पसंद है तो फिर सबके लिए बनाना पड़ता है। अलग अलग नाश्ता भी बना के देख लिया, लेकिन सचिन और उनको तो सिर्फ पराठे ही चाहिए। तो आप क्या करना चाहती है माँ जी, बताइए। बहू तू एक ऐसी तरकीब लगा कि 5 तरीके के अलग अलग पराठे बनाने ही ना पड़े और 5 पराठों का स्वाद भी मिल जाए, उसके साथ साथ कोई दूसरा नाश्ता भी खा ले। ये तो बड़ा ही मुश्किल है माँ जी, कैसे कर सकती हूँ मैं ये? करना तो तुझे पड़ेगा, वरना तू खुद भी जानती है कि रोज रोज इतना तला हुआ खाने से कितना ज्यादा नुकसान होता है। आगे अगर किसी को कुछ हुआ तो फिर जिम्मेदारी तेरी है, तू सोच ले तुझे क्या करना है। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है, लेकिन मीनू को विमला की बात सही लगती है। अगली सुबह मीनू एक ही पराठे में 5 पराठों की स्टफिंग को मिलाकर एक नया पराठा तैयार करती है और नाश्ते में सभी को परोसती है। तभी हरी कहता है, अरे बहू ये क्या किया? अरे एक तरह का पराठा बना के रख दिया। अरे ये क्या बात हुई? एक पराठे से क्या होगा और बाकी के 4 वो कहाँ है? ये एक तरह का पराठा नहीं, बल्कि पंचमुखी पराठा है। पंचमुखी पराठा? ये चंद्रमुखी सुना था, ये पंचमुखी क्या होता है? पंचमुखी रुद्राक्ष होता है ना, उसी तरह मीनू के हाथ के पंचमुखी पराठे। 5 पराठों का फ्लेवर एक पराठे में मिल जाएगा अब आपको। तुम सच कह रही हो क्या? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इसे खाने का और एक फायदा है, इसे खाने के साथ साथ आप नाश्ते की बाकी चीजें भी खा सकते हो। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अरे बहू जल्दी से ये मुझे पंचमुखी पराठा दे दे, मैं भी जरा खा कर देखूं, अरे कैसा लगता है। सभी लोग पराठा खाकर मीनू की खूब वाहवाही करते हैं और ऐसे ही गुजरते समय के साथ मीनू पराठे के साथ साथ सभी को नाश्ते की बाकी चीजें भी देने लगती है। अब घर में 5 तरीके के पराठे बनने बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे सभी लोगों का ध्यान पराठे से हटकर बाकी दूसरी चीजों पर भी जाने लगता है। अब हफ्ते के 7 दिन घर में अलग अलग तरीके का बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनने लगता है और सासू माँ विमला को भी चैन आ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।